होमेज वर्टेक्स फॉल्ट 08। आज मैं आपको इसका 100% हल करके दिखाऊंगा। फॉल्ट 08 क्यों आता है, किस वजह से आता है, इस वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा। और फॉल्ट 08 कैसे निकालना है आपने, ये भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। ओपन करके मैंने चेक किया तो काफ़ी जो है ना इसके ऊपर जंग वगैरह था। मुझे वीडियो का कुछ याद भूल गया था, तो क्योंकि मैं इसमें से डस्ट साफ़ करने के लिए काम में मसरूफ़ हो गया, तो इसलिए मुझे भूल गया। ये मैं चेक करें, आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने एक तो ये देखें प्रिंट लगा दिया, एक तो ये जला हुआ था, ऊपर मैंने लैकर भी लगाया। ये चेक करें, ये वाला मैंने प्रिंट लगाया, अभी अभी लैकर मैंने लगाया। फिर मुझे याद आया कि यार वीडियो भी बनानी है। ये चेक करें, वीडियो अभी मैंने लैकर लगाया, ठीक है, इसके ऊपर। अच्छा, अभी भी इसमें फ़ॉल्ट आ रहा है। मैंने लगा के चेक किया तो फॉल्ट नंबर 8 अभी भी आ रहा है। फिर मैंने चेक किया कि यार इसके साथ साथ और क्या इशू हो सकता है कि जिसकी वजह से ये फॉल्ट 08 ही दे रहा है। फॉल्ट 08 दोस्तों समझ लें कि फॉल्ट 08 किस वजह से आता है। एक तो यह है कि यहाँ पे देखें डस्ट की वजह से इसमें ब्लोर लगा ही नहीं। जब से ये लगा हुआ था इसमें ब्लोर ही नहीं लगा। इन्वर्टर में बहुत सी डस्ट थी, यहाँ पे नमी बहुत सी थी, ऐसे जमी हुई नमी थी। मैंने बहुत इसके ऊपर मेहनत करके ये सफाई वगैरह की है, और 472 का पेपर भी मैंने रिप्लेस किया, ये पीएफ पेपर। और 08 का फॉल्ट दोस्तों उस वक्त आता है जिस वक्त इस होमेज वर्टेक्स के वोल्टेज बैटरी के अप होते हैं। यानी कि अगर ये 12 वोल्ट का है तो ये 15 वोल्ट पे चला जाएगा, ट्रिपिंग के दरमियान, चार्जिंग के दरमियान, तो इस पे फॉल्ट 08 आएगा। और अगर ये इन्वर्टर 24 वोल्ट, यानी कि ये 24 वोल्ट का है, ठीक हो गया जी, 2 बैटरियों वाला है, और अगर इसके वोल्टेज 30 से ऊपर जाएंगे, यानी कि 30 वोल्ट हो गए, इसकी जो ट्रिपिंग है इसने जाके स्टॉप करना होता है बैटरी को, वो होता है तकरीबन कोई 28.6 या 28.4 के ऊपर इसने स्टॉप करना होता है। लेकिन इसने स्टॉप नहीं किया, जिसकी वजह से ये फॉल्ट 8 के ऊपर चला जाता है। बहुत पेचीदा फॉल्ट है। और ये चार्जिंग के लिहाज से, ये वाला बोर्ड चेक कर लें, इस बोर्ड को चेक कर लें, ये वाला बोर्ड चार्जिंग के लिहाज से बहुत इसमें पेचीदा फॉल्ट आते हैं। बहुत से कारीगर इसके चार्जिंग में फंसे होते हैं कि ये चार्जिंग कर नहीं रहा। अब ये चार्जिंग तो कर रहा है लेकिन ओवर बैटरी को चार्ज कर रहा है, चार्जिंग ही ओवर कर रहा है, ठीक है यानी ओवर चार्जिंग के बाद ये जो है फॉल्ट 8 आता है इसमें। तो इसके फॉल्ट निकालना बहुत ही मुश्किल है। ज़्यादातर जो इसमें फ़ॉल्ट मैंने पाया, मैंने अपने जितने भी मेरे पास ये इन्वर्टर आ रहे हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी का तजर्बा के कैसे इसके फ़ॉल्ट जो ज़्यादातर कहाँ से आते हैं। जो सप्लाई इसकी काबू नहीं आती, इसके मॉसफेट जल जाते हैं, ये वाले चार्जिंग वाले लगे होते हैं, ये वाले जल जाते हैं मॉसफेट, ठीक हो गया जी। और इसके अलावा जो है आईसी इसका जल जाता है, ये एनपीएन जल जाते हैं, ठीक हो गया जी। और इसमें जो रेजिस्टेंस से लगी होती हैं वो ब्लास्ट हो जाती हैं। 3845 इसका ब्लास्ट हो जाता है। वो किस वजह से होता है दोस्तों? इसकी नमी की वजह से। ये जो ब्रिज लगा हुआ है ना, ब्रिज के पास आप चेक करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा नमी आती है। ज़्यादा नमी आने की वजह से यहाँ से और यहाँ से 2 जगह से इसके स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग की वजह से इसकी ये सप्लाई जाती है। और स्पार्किंग के बाद क्या होता है कि जो हमारी लाइनें होती हैं यहाँ से वहाँ तक जाती हुई, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसके बाद आपसे ये चार्जिंग का फॉल्ट दूर नहीं होता, ये चार्जिंग नहीं करता। अच्छा जी, अब मैं आपको देखें, जो भी मेरी वीडियो होगी इंशाल्लाह ओरिजिनल काम पे होगी और ओरिजिनल तरीके से आपको बताऊंगा, ताकि आप जो है इसका फॉल्ट निकाल सकें। जो मेरे पास फॉल्ट आया है वो चेक कर लें, मैंने इसके ऊपर मेहनत की है। अब मेरे पास एक और देखें मेरे हाथी चढ़ा ये फॉल्ट, ये चेक करें, ये प्रिंट टूटा हुआ है, यहाँ से एक और मुझे मिल गया। मैंने कहा चलें ये भी आपको दिखाता जाऊँ। ये चेक करें, ये वाला यहाँ से प्रिंट जो है ये टूटा हुआ है। मैं आपको और जूम करके चेक करवा देता हूँ, ये चेक कर लें जी, ये प्रिंट जो है जी टूटा हुआ है। तो मैं ये भी इंशाल्लाह लगाऊंगा यहाँ पे। तो ये लगाने के बाद अब चेक करते हैं कि यहाँ से ये फॉल्ट ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। पहले ये प्रिंट लगा देते हैं। एक तो मैंने लगा दिया यहाँ से, ये वाला टूटा हुआ था, जंप, ठीक हो गया। एक मैंने ये जंप कर दिया और एक यहाँ पे जंप करूँगा। एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे स्पार्किंग होने की वजह से ये कैपेसिटर भी देखें ख़राब हो गया था। यहाँ पे स्पार्किंग हुई इसकी, यहाँ पे स्पार्किंग की वजह से ये कैपेसिटर भी ख़राब हो गया था। लेकिन मैंने इसको जो है एक पिन लगा दी है, वापसी पिन लगा दी है, तो ये वही चल जाएगा, क्योंकि ये 2.2 यूएफ अपनी वैल्यू पूरी दे रहा है। अगर ये वैल्यू कम कर जाता या कोई और इशू बन जाता तो फिर मुझे ये रिप्लेस ही करना पड़ता, लेकिन ये वैल्यू पूरी दे रहा है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्पार्किंग हुई है। स्पार्किंग की वजह से काफ़ी सारा ये बोर्ड जला है। तो स्पार्किंग किस वजह से हुई है? ब्लोर ना लगने की वजह से। यहाँ पे नमी जमा होती रही है। जो फ्रंट वाला फैन है, डस्ट
और हवा यहाँ पे देता है सीधी सीधी इन कंपोनेंट्स के ऊपर। तो इसकी वजह से नमी जमा होती रही है। तो सर्दियों की वजह से फिर यहाँ पे स्पार्किंग हुई है, स्पार्किंग की वजह से जो है ये चीज़ें जली हैं। चलिए दोस्तों, ये प्रिंट लगाते हैं और यहाँ पे जो लाइन सीधी करते हैं जंप लगा के, फिर इंशाल्लाह आपसे वीडियो शेयर करता हूँ। और इसमें जो मेरे पास फ़ाल्ट आया वो है जी 08 आता है फ़ाल्ट उस वक्त जिस वक्त बैटरी ओवर चार्जिंग हो जाती है। 2 बैटरियों वाला सेट है ये, 30 वोल्ट पे जाके तकरीबन ये 08 का फ़ाल्ट दे देता है। ये चेक करें जी, मैंने इसमें ये वाला भी जंप जो है वो लगा दिया। और जंप वगैरह लगाने के बाद आपके पास ये लैकर का होना ज़रूरी है। मैंने भी लैकर लगाया पहले भी, तो ये देखें ये लैकर है मेरे पास। तो मैं जंप लगा के जितने भी ये स्पार्किंग हुई है जहाँ जहाँ से वहाँ पे ये लैकर लगाता जाऊँगा और जंप वगैरह करता जाऊँगा। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, काफ़ी सारी मेहनत के बाद देखें मैंने लैकर शेकर लगा के हर चीज़ लगा के इसको ओके किया। आप इंशाल्लाह जो है इसके ऊपर चार्जिंग चेक करते हैं। और ये जाता था दोस्तों फ़ाल्ट 8 के ऊपर। तो ये लें जी, मैंने इसको जो है पावर दे दी है वापडा की। और अब देखते हैं ये पहले बाईपास करेगा, फिर ये चार्जिंग के ऊपर जाएगा। ठीक हो गया जी, ये देखें चार्जिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो है इसने 08 का फ़ाल्ट नहीं दिया, क्योंकि जो इसकी बैटरी के वोल्टेज हैं वो इसकी रेंज में हैं। ये देखें बढ़ रहे हैं ना, ये 28.2 पे आगे ट्रिप कर गया, तकरीबन 28.2 पे 28.6 पे जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये ट्रिप कर गया। दोस्तों लाइक करने के कोई पैसे नहीं हैं, आप लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें दोस्तों से, वरना आप मुझे ऐसी टेक्निकल वीडियो बना के दें जितनी मेहनत मैंने की है इस पर, और डिटेल से मुझे समझाएं। मैं आपकी वीडियो को लाइक भी करूँगा, अच्छा सा कमेंट भी करूँगा इसके वीडियो के ऊपर। देखिए मेहनत की है ना माशाल्लाह से, और मैंने डिटेल से आपको फ़ाल्ट भी बताया कि ये फ़ाल्ट यहाँ से आता है और यहाँ से हल होता है। 08 फ़ाल्ट जो है वो कहाँ से आता है और कहाँ से ये हल होता है। तो माशाल्लाह से मैंने आज आपको इसके ऊपर वीडियो बना के शेयर किया आपसे। दोस्तों ऐसी अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जाना चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।